प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान। उसी कड़ी में आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, भोजन के घटक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न इसमें हम याद करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। इसका उत्तर देखिए, हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। इसमें पहला भाग क्या है? जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उनका नाम बताना है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कौन देता है हमारे शरीर को? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें जो वसा है ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करती है। वसा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा हमें देने का काम करती है। इसमें दूसरा भाग देखिए, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। हमारी शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या करोगे आप? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। इसमें तीसरा भाग देखिए, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। आँखों की अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन ए। ये आँखों के लिए ज़रूरी होता है। इसमें अगला भाग देखिए, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियाँ क्या होती हैं? हड्डियाँ। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होगा? कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये अस्थियों के लिए या हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा। 2 पदार्थों के नाम बताने हैं, खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वसा किस में पाई जाएगी? मक्खन के अंदर, घी के अंदर या फिर मूंगफली के अंदर। जो तेल वाले या घी वाले जो भी खाद्य सामग्री है उससे हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। तो वसा के लिए 2 याद कर लेंगे आप, मूंगफली, मक्खन, घी या तेल, इनमें से आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, मंड। मंड हमें किससे प्राप्त होता है? मंड हमें चावल और आम से प्राप्त होता है। तो ये आप अच्छी प्रकार से याद रख लेंगे। इसके बाद तीसरा है आहारी रेशे। आहार के अंदर जो रेशे हम प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? इसको आप याद रखेंगे, आलू और दालें। 2 उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। प्रोटीन। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? प्रोटीन हमें मछली, ग्राम। ग्राम होता है चना। ग्राम क्या होता है? चना। जो भी दालें हैं वो हमें क्या प्रदान करती हैं? प्रोटीन देने का काम करती हैं। दूध, अंडे, दालें, मछली, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सही और गलत का है। तो देखिए, इसमें पहला क्या है? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या अकेले चावल खाने से हमें सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे? गलत। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अकेले चावल से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी। हमें कैसा आहार खाना चाहिए? संतुलित आहार। दूसरा देखिए, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। वे रोग जो अभाव से होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभाव मतलब कमी से होते हैं। तो अभावजन्य रोग जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, अगर हम संतुलित आहार खाएंगे, भोजन के अंदर संतुलित आहार लेंगे, तो अभावजन्य रोग नहीं होंगे, उनकी रोकथाम की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए,
शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे भोजन में अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के फल इस प्रकार शामिल किए जाने चाहिए। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। क्या अकेले मांस से सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे? बिल्कुल गलत। हमें सभी प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, दूध भी, सब्जी भी, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, जिनसे सभी पोषक तत्व मिलें, ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए। तो अकेले मांस से पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं। तो ये आपने सही गलत अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं। अब चलते हैं खालिस्तान पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनकी पूर्ति करनी है। खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। आपको याद रखना है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। अगर विटामिन डी के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रिकेट्स रोग हो जाएगा। और रिकेट्स से क्या हो जाएंगी? जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, जो पैर होते हैं बच्चों के वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। इसमें ख भाग देखिए, खालिस्तान की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बी से आप बेरी याद रख सकते हैं। यहाँ पर B1 दिया हुआ है, आप इसको विटामिन बी भी बोल सकते हैं और विटामिन B1 भी आप बोल सकते हैं। अगर ये विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो बेरी रोग हो जाएगा। इससे हम थके हुए महसूस करेंगे, हमें भूख भी कम लगेगी। ये आपको याद रखना है। इसमें सी पार्ट देखिए, विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से शकरवी रोग होता है। सी से शकरवी आपको याद रख लेना है। विटामिन सी की कमी से शकरवी रोग होता है, जिससे ये कमी होने से, शकरवी रोग होने से आपके मसूड़ों से खून आने लग जाएगा। अगला पार्ट देखिए, हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें हमें दिखाई देना कम हो जाएगा, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपको याद रख लेना है। तो इसमें अभ्यास के सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण, ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, तो कुछ और ज़्यादा जानकारी हम इससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होता है? इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं? मक्का, आम, तरबूज, और ऊपर क्या दिया हुआ है? पपीता, गन्ना, आलू बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। शक्करकंदी, गेहूँ, चावल, ये सभी किसके स्रोत हैं? बाजरा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। तो आपको ये सभी प्रकार के भोजन खाने में प्रयोग में लाने चाहिए। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। तो आप इनको कॉपी के अंदर लिख लेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं और इनको याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वसा के मुख्य स्रोत। वसा हमें किन से प्राप्त होती है? एक तो वसा हमें पादप पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, दूसरी हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतु जैसे अंडे जंतु देते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। दूध से हमें वसा मिलती है। मक्खन से हमें वसा मिलती है। घी, मछली, इन सभी से हमें क्या मिलती है? वसा प्राप्त होती है। मांस से भी हमें वसा मिलती है। लेकिन जो घी और जो मक्खन हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें वसा मिलती है। क्रीम से भी हमें वसा मिलती है। तो ये सभी स्रोत जो हैं ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जंतु स्रोत भी बोलते हैं। वसा हमें पेड़ पौधों से भी प्राप्त होती है। गिरी, जो मूंगफली या बादाम की जो गिरियां हैं, इनसे वसा मिलती है। ये तिल दिए हुए हैं, तिल को खाने से या तिल के तेल से हमें वसा मिलती है। मूंगफली, बादाम गिरी, इनसे वसा मिलती है। नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, ये सभी जो तेल हैं ये पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं।
इन सभी से हमें वसा प्राप्त होती है। इन्हें पादप स्रोत या पेड़ पौधों के स्रोत बोलते हैं। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं प्रोटीन के कुछ मुख्य स्रोत। प्रोटीन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं? पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों पढ़ते हैं। पहले जंतु स्रोत पढ़ते हैं। जंतु जो अंडे, दूध, पनीर, मछली और मांस, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इसमें जो पनीर, अंडे और दूध और मछली, ये काफ़ी अच्छे स्रोत प्रोटीन के माने जाते हैं। और ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। तो सभी बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। शाम को सोते वक्त या खाना खाने के बाद आपको सोते वक्त ज़रूर दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है और ये प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है, जो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपको पनीर या अंडे भी समय समय पर खाते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत। पेड़ पौधों से जो भी हमें दालें मिलती हैं, जैसे सोयाबीन, राजमा या फिर तुअर दाल, मूंग, चना, ये जो सभी हैं, मटर, इन सभी से ये सभी दालें दी हुई हैं। इन दालें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। तो ये आपको याद रख लेना है और ये अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है और इनका सेवन अच्छी प्रकार से आपको करते रहना है। अब हम देखते हैं विटामिन ए के कुछ मुख्य स्रोत। विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है? विटामिन ए वैसे दूध, मछली का तेल, अंडों से भी मिलता है, ऑरेंज से भी मिलता है, और जो येलो फ्रूट हैं, येलो ये फ्रूट दिखाए हुए हैं, जैसे कि पपाया, पपीता है या आम है, जो पीले रंग के जो फल होते हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। और ये विटामिन ए हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गाजर विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो गाजर का जूस या गाजर आपको प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए। इससे आपकी आँखों में कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी। ये विटामिन ए के स्रोत हैं जो आपको कॉपी के अंदर लिख लेने हैं। अब देखिए विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी के स्रोत हैं, ये लीवर दिखाया हुआ है, ये मछली का होता है। ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा मिल्क भी अच्छा स्रोत है। जो भी अच्छे स्रोत हैं, राइस चावल भी अच्छे स्रोत हैं, मिलेट बाजरा भी अच्छा स्रोत है। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि जो लाल मीट है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। अंडे भी अच्छे स्रोत हैं जो इसमें दिखाए नहीं हुए चित्र में, वैसे मिल्क भी अच्छा स्रोत है। इसके अलावा राइस जो चावल हैं, बार्ले जो जौ हैं या मिलेट जो बाजरा होता है, ये विटामिन ए के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। ये आपको कॉपी में लिख लेना है। अब देखिए विटामिन सी के मुख्य स्रोत। विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं आंवला, नींबू, मिर्च, अदरक, संतरा, टमाटर। सामान्यतः जो खट्टे पदार्थ, जो खट्टे फल हैं, वो विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। जैसे आंवला, नींबू, टमाटर, संतरा, ये सभी खट्टे होते हैं और ये बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा अमरूद और मिर्च भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। और इसके अलावा कीवी खाते हैं, कीवी फल आता है जो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अब देखिए विटामिन डी के मुख्य स्रोत। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत है दूध, अंडे, फिश मछली, चीज़ पनीर और मीट। आपको दूध, मक्खन और अंडे, इनका सेवन सामान्यतः करना चाहिए, जो विटामिन ए के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ का सेवन आपको अपने भोजन के अंदर ज़रूर करना चाहिए। निरंतर आपको दूध भोजन के साथ लेते रहना चाहिए। दूध, मक्खन, अंडे, मछली और मांस, ये सभी विटामिन डी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। ये आप खाते रहोगे तो आपकी हड्डियाँ
मजबूत रहेंगी। उसके बाद देखिए आयोडीन। आयोडीन हमारे भोजन में बहुत ही ज़रूरी है और आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं नमक, फिश, मछली, और ये आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स दिखाई दे रही हैं या अदरक आपको दिखाई दे रही है, ये आयोडीन के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। हम जो खाने में जो नमक प्रयोग करते हैं वो आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करना चाहिए, जिससे आयोडीन से होने वाला जो गले का रोग है वो आपको कभी नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं फास्फोरस के मुख्य स्रोत। फास्फोरस भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये दूध, केला, मिर्च, जौ, बाजरा, इनके अंदर पाया जाता है। तो फास्फोरस हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूध, केला, मिर्च, जौ, बाजरा, इनके अंदर पाया जाता है। ये आपको समय समय पर खाते रहना चाहिए। उसके बाद लोहा के मुख्य स्रोत। लोहा हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, उसकी कमी ना हो शरीर में, इसलिए लोहा युक्त जो वस्तुएं हैं या जो पदार्थ हैं हमें खाते रहना चाहिए। जो पालक है या जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें लोहा की अच्छी मात्रा पाई जाती है। सेब, मांस, ये पाइनएप्पल दिखा रखे हैं, अनानास, इनको आपको समय समय पर, नाशपाती, ये नाशपाती हैं, इनको आपको समय समय पर भोजन में खाते रहना चाहिए। कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध और अंडों से ही मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दूध आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूध, काफ़ी सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए इन खनिजों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण, ये टेबल आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता, आँखों की कमजोरी, आँखों की दृष्टि में कमजोरी आना, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? कमज़ोर दृष्टि, आपकी दृष्टि धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाएगी। अंधेरे में कम दिखाई देना, आप अंधेरे में जाओगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा या कम दिखाई देने लग जाएगा, या पूरी तरह आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है, दृष्टिहीनता, इसके लक्षण हैं। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है, अंधेरे में आपको कम या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप के अंदर विटामिन ए की कमी है। आपको विटामिन ए के जो अभी ऊपर हमने स्रोत बताए हैं उनका सेवन करना चाहिए। विटामिन बी1। विटामिन बी या बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। इससे आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, काम करने के लिए ऊर्जा नहीं रहेगी। जो आपकी मांसपेशियां हैं ये कमज़ोर हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी। ये इसके लक्षण हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी देखिए विटामिन सी। विटामिन सी से सकरवी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी। विटामिन बी से बी से बेरी, ये आपको याद रखना। सी से सकरवी, ए से दृष्टिहीनता, और इसका एक नाम और भी है, रतौंधी भी इसे हम बोलते हैं। रतौंधी रोग भी होता है। ये रतौंधी रोग आँखों की कमज़ोरी वाला रोग है। विटामिन सी, सकरवी हम पढ़ रहे हैं। सकरवी रोग हो जाने से आपके मसूड़ों में खून निकलने लग जाएगा, घाव भरने में अधिक समय लग जाएगा। अगर आपको चोट लग जाती है तो घाव नहीं भरेगा, मसूड़ों से लगातार खून आएगा। ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं, सकरवी के लक्षण हैं। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका क्या नाम है? रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स। इससे आपकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो मुलायम होकर मुड़ जाएंगी। जो बच्चे होते हैं उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं अगर रिकेट्स रोग उनको हो जाता है तो, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम अस्थियां और दंत से, अस्थियां होती हैं हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, और जो दांत हैं वो पीले हो जाएंगे या दांत कमज़ोर हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। ये कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। तो ये इसके लिए आपको कैल्शियम जिनसे हमें प्राप्त होता है, दूध या अंडे, उनका निरंतर सेवन करना चाहिए। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंघा या गोइटर रोग बोलते हैं। इससे जो हमारा गला है वो फूल जाता है
गले के अंदर एक ग्रंथि होती है वो फूल जाएगी, जिससे हम बोल नहीं सकेंगे। भोजन अच्छी प्रकार से नहीं जाएगा हमारे शरीर के अंदर, उसका पाचन भी अच्छी प्रकार से नहीं होगा गेंगा या गोइट रोग होने से। इसके लक्षण क्या हैं? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन के अंदर एक ग्रंथि होती है वो फूल जाएगी। और बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चे दिमाग की तौर पर कमज़ोर रह जाते हैं, उनका दिमाग कम काम करता है, ये इस रोग के लक्षण हैं। तो ये आपको याद रखना है। आयोडीन से कौन सा रोग होता है? गेंगा। उसके बाद लोह की कमी से अरक्तता, रक्त की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी, और इससे आप कमज़ोर हो जाओगे। तो खून आपके शरीर में अच्छा रहे, रक्त अच्छा रहे, इसके लिए आपको जो पदार्थ लोहा हमें देते हैं, जो हरी सब्जियां हैं, वो समय समय पर आपको खाती रहनी चाहिए। तो ये टेबल आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी या दृष्टिहीनता। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से शकरवी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से अस्थियां या दांतों का रोग, आयोडीन से गेंगा रोग, गले का रोग होता है, लोह अरक्तता, खून की कमी हो जाती है। तो ये टेबल, इसके अंदर लक्षण आपको लिखवा दिए गए हैं, वो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगता है? क्या आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है? ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए तथा इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। ये वीडियो 2 बार आप ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।